हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने अमाइंस की प्रिपरेशंस कर ली है। प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस देख ली थी अपन लोगों ने, और अब प्रिपरेशन के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात कर चल रही है तो हम स्टडी करते हैं उसमें उसकी फिजिकल स्टेट को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को, उसकी सॉलिबिलिटी को, डेंसिटी को, एटसेट्रा। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज को हम इसमें स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फिजिकल स्टेट। क्या, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में क्या देखना है, फिजिकल स्टेट में होता है अपीयरेंस कैसी है, कंपाउंड की अपीयरेंस कैसी है, वो देखने में कैसे है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी कलर, उसका कलर कैसे है, कलरलेस है या कलर्ड है, कोई ऑर्डर या स्पेसिफिक उसकी स्मेल तो नहीं है ना। ये सब चीजें इसमें फिजिकल स्टेट में स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है फिजिकल स्टेट। फर्स्ट चीज, सबसे पहली चीज कि किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट जो है वो डिपेंड करती है उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस पे। किस पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस पे डिपेंड करती है। हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में भी, हमने पढ़ लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में भी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं तो सब्सटेंस की स्टेट आती है सॉलिड, अगर वो वीकेस्ट होते हैं तो गैस, और मॉडरेट होंगे तो लिक्विड स्टेट। इस तरह से तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट की, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फर्दर डिपेंड करते हैं मोलर मास एंड सरफेस एरिया पे, है ना। तो पहली चीज अपन ये लिखेंगे, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट खुद डिपेंड करती है किस पर, फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन, फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन किस पर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। किस पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, है ना। सब्सटेंस की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये फिर फर्दर डायरेक्टली होते हैं किसके, दो चीजों के। एक तो है मोलर मास, ठीक है, एक तो है मोलर मास के डायरेक्टली, मोलर मासेस एंड सरफेस एरिया, मोलर मास एंड सरफेस एरिया, इन दो चीजों पे फिर ये डिपेंड करता है। आया समझ में। यानी कि फिजिकल स्टेट खुद डिपेंड कर रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेंगे यानी डायरेक्टली होते हैं मोलर मास एंड सरफेस एरिया पे। हमको पता है जिसके अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीकेस्ट होंगे वो गैसेस स्टेट में होगा, और जिसके स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे वो सॉलिड स्टेट में होगा, और जो इन बिटवीन आएंगे वो क्या होंगे, वो लिक्विड स्टेट में होंगे। आ रही बात समझ में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर अपन अमाइंस की बात करें तो लोअर अमाइंस, किन की बात करें, अमाइंस की बात करें तो लोअर अमाइंस, है ना। और लोअर अमाइंस, अमाइंस में भी मैं प्राइमरी अमाइन के लिए बात कर रहा हूं, है ना। ज्यादा अपन प्राइमरी अमाइन के लिए बात करेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी को तो अपन कंपैरिजन पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि अपने 12th सिलेबस में प्राइमरी अमाइन ही मेनली है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी केवल कंपैरिजन पर्पस के लिए ही स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो लोअर अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस की बात चल रही, लोअर अमाइंस यानी कि जैसे कि मिथाइल अमाइन CH3NH2, ठीक है, इथाइल अमाइन C2H5NH2, ठीक है, ये लोअर अमाइन। तो जो लोअर अमाइंस हैं, अब आप देख सकते हो लोअर अमाइन का मतलब लोअर मेंबर, फैमिली के होमोलोगस सीरीज के लोअर मेंबर है, लोअर अमाइंस है, यानी कि जिनका मोलर मास और सरफेस एरिया दोनों ही क्या होंगे, इनका मोलर मास और सरफेस एरिया दोनों क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। ठीक है, मोलर मास, है ना। लोअर अमाइंस के अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास, सरफेस एरिया दोनों क्या है, मोलर मास भी कम ही है, और सरफेस एरिया यानी कि मॉलिक्यूल की साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है। सरफेस एरिया का मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल से है हमारा, ठीक है। तो मोलर मास एंड सरफेस एरिया दोनों ही क्या है इनका, मोलर मास एंड सरफेस एरिया दोनों ही क्या, कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे रहेंगे इनके, कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वीक। तो फिर स्टेट कैसे आएगी, तो फिजिकल स्टेट आती है गैसेस। कैसे आती है, गैसेस स्टेट आती है। इसलिए लोअर अमाइन जो है ये दोनों, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन कैसे हैं, ये गैस है। लोअर अमाइंस कैसे हैं, ये लोअर मोलर मास है, सरफेस एरिया कम है, इसलिए फिर क्या है ये कलरलेस, क्या है, कलरलेस गैसेस हैं, कलरलेस गैसेस विद, है ना, अमोनिया या अमोनिया लाइक स्मेल या फिशी स्मेल,
अमोनिया लाइक स्मेल है, या तो अमोनिया की जैसी स्मेल है, ठीक है, और फिशी स्मेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ गया। अब अमोनिया लाइक स्मेल तो होगी क्योंकि डेरिवेटिव भी किसके हैं, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि किसके, अमोनिया के तो डेरिवेटिव है अमाइंस, अमोनिया के डेरिवेटिव है तो अमोनिया के कैरेक्टर्स तो रहेंगे उसमें, तो अमोनिया लाइक स्मेल है। आगे बात समझ में, तो क्या है, फर्स्ट टू मेंबर, है ना, फर्स्ट टू मेंबर मिथाइल अमाइन इथाइल अमाइन दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस गैस हैं, गैसेस हैं विद अमोनिया लाइक स्मेल। आ गई बात समझ में। हर फैमिली में ऐसा ही चलेगा, हर फैमिली में, आप चाहे किसी फैमिली करें, हर फैमिली में ऐसे चलेगा। अगर स्टार्टिंग मेंबर की बात करेंगे मोस्टली जनरली, है ना, किसी किसी बात छोड़ दो, जैसे अल्कोहल की, कार्बोक्सी एसिड की, उनकी बात अलग है, बाकी जनरली ऐसा होता ही है कि क्या, हर होमोलोगस सीरीज के स्टार्टिंग मेंबर, शुरुआती मेंबर जो होते हैं, 2-3 मेंबर गैसेस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, मिडिल मेंबर लिक्विड स्टेट में होंगे, हायर मेंबर क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में, फैमिली में, तो होमोलोगस सीरीज में, तो मोलर मास और सरफेस एरिया क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो मोलर मास सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होंगे तो स्टेट उसी हिसाब से वेरी करेगी कि जैसे पहले गैसेस स्टेट में आएंगे, फिर धीरे धीरे लिक्विड स्टेट आएगी, फिर और आगे जाएंगे तो सॉलिड स्टेट आ जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो हर फैमिली में ऐसे होगा, स्टार्टिंग मेंबर गैसेस स्टेट में मिलेंगे, मिडिल मेंबर लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, हायर मेंबर सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली में बढ़ते हैं आगे वैसे वैसे मोलर मास और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और उसी अकॉर्डिंग फिर फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाती है। आगे तो लोअर अमाइन, पहली 2 अमाइन जो थी वो कलरलेस गैस है, अमोनिया लाइक स्मेल है, ठीक है। अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन, क्या अमाइंस कितने वाली, विद 3 और मोर कार्बन, ठीक है, 3 या ज्यादा कार्बन वाली, 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग, 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग जो अमाइंस हैं, कंटेनिंग अमाइंस कैसी हैं, अब वो कैसी होंगी, अब देखो 2 कार्बन तक की तो ये होगी ना, 1 कार्बन की और 2 कार्बन की, ये तो कलरलेस गैस है। अब 3 या ज्यादा वाली कैसी है, अमाइंस, या तो क्या है कलरलेस, या तो क्या है कलरलेस लिक्विड है, वही मिडिल मेंबर तो लिक्विड होंगे, और हायर में चले जाएंगे, मतलब कि हायर अमाइंस, और हायर अमाइंस में जाएंगे तो वो हो जाएंगे कैसे, कलरलेस सॉलिड हो जाएंगे, है ना। स्मेल सबकी कैसी होगी, स्मेल सबकी या तो अमोनिया लाइक होगी या फिर फिशी स्मेल, अमोनिया लाइक और फिशी स्मेल होगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये तो कैसे, तो फिजिकल स्टेट में क्या है कि पहले 2 मेंबर मिथाइल अमाइन इथाइल अमाइन ये गैसेस हैं, 3 और मोर कार्बन वाले यानी मिडिल मेंबर क्या है, कलरलेस लिक्विड है, और हायर भी जाएंगे, तो जैसे जैसे हायर पे जाएंगे वैसे वैसे सॉलिड स्टेट में आते जाएंगे। सब कलरलेस लिक्विड, कलरलेस गैस, कलर्ड कोई भी नहीं होता, है ना, और अमोनिया लाइक और फिशी स्मेल के ये होते हैं। आगे बात समझ, ये तो बात की अपन ने एलिफेटिक अमाइंस की, किसकी बात की है, एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक में जाएं तो एरोमेटिक में भी कुछ ऐसा ही है ना। एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक मतलब कि एराइल अमाइन, है ना, एनिलीन टोलोइडीन, ये सब ये आ गया समझ में। तो देखो एनिलीन टोलोइडीन की अगर बात करें, ये लो एनिलीन एंड टोलोइडीन, देखो क्या एनिलीन, है ना, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस यानी कि एनिलीन, है ना, टोलोइडीन, इस तरह की एनिलीन टोलोइडीन एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की जो अमाइंस हैं एरोमेटिक अमाइंस, वो कैसी हैं, ये होती हैं क्या, कलरलेस लिक्विड। क्या होती है, कलरलेस लिक्विड, जब प्योर होती है तो, ठीक है। कलरलेस क्या है, कलरलेस लिक्विड है, जब कौन सी स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में है तब तो कलरलेस लिक्विड है। बट ऑन एक्सपोजर इन एयर लाइट, है ना, बट ऑन एक्सपोजर इन एयर और लाइट, एयर एंड कर देते हैं, एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट में एक्सपोज करने से क्या हो जाएगा, एयर एंड लाइट में एक्सपोज करने से, है ना, दे गेट कलर्ड, कैसी हो जाती है, कलर्ड हो जाती है ना।
एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन हो जाती है ब्लैक ब्राउन कलर की, ठीक है। दे गेट कलर्ड ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन आ गया। एरियल ऑक्सीडेशन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाती है, कलर्ड हो जाती है, आ गया। और एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन हो जाती है ब्लैक ब्राउन कलर की। कैसी कलर की होती है, एनिलीन ब्लैक ब्राउन कलर की हो जाती है, ब्लैक ब्राउन कलर अटेन कर लेती है एक्सपोज करने पर। आ रही है बात समझ में। तो ये हो जाती है इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बातें, आ गया है ना। तो क्या ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट में जो चीज है हमेशा काम आएगी, हर चैप्टर में काम आएगी, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में काम आएगी। फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है किसमें, फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्दर डायरेक्टली होते हैं मोलर मास एंड सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया से मतलब है साइज ऑफ मॉलिक्यूल से, हमारा किससे मतलब है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टेट वेरी करेगी। हर फैमिली में ये चलेगा, स्टार्टिंग मेंबर गैस होंगे, मिडिल मेंबर लिक्विड होंगे, हायर मेंबर सॉलिड होंगे, है ना। तो वही से ध्यान देखा है। एरोमेटिक अमाइंस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, एरोमेटिक अमाइन में गैसेस स्टेट में कोई नहीं है, कोई भी गैस एलिमेंट नहीं है, गैस मेंबर नहीं है। गैस मेंबर क्यों नहीं है, कि एनिलीन से, अगर एनिलीन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट कितने से हो रहे हैं, एनिलीन, और एनिलीन का अगर कंपोजिशन देखें तो C6H5NH2 है ना, मतलब 6 कार्बन है, और हमको पता है कि 3 कार्बन के ऊपर ही यहाँ पे लिक्विड स्टेट आ चुकी थी, ठीक है। तो फिर अब 6 कार्बन पे तो लिक्विड स्टेट होनी है, हायर मेंबर इनके भी वही सॉलिड होंगे। प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने पर, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने पर ये कलर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक या एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये थी इनकी फिजिकल स्टेट, अमाइंस की फिजिकल स्टेट। आ गया समझ में, ठीक है।